हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। तो आज मैं जिस टॉपिक पर नहीं कर रही हूँ वो है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप। अगर आप लोग बहुत टाइम से कनेक्टेड ही नहीं हैं और एक लॉन्ग डिस्टेंस पे हैं, आप जानना चाहते हैं ये पर्सन आपसे मिलना भी चाहता है या नहीं, इतना जो डिस्टेंस बढ़ गया है, क्या ये पर्सन इस डिस्टेंस को ख़त्म करना चाहता है, क्या कोई कनेक्ट होना, मिलना, आपके साथ एक मीटअप कोई प्लान करना चाहता है जो बहुत टाइम से लॉन्ग डिस्टेंस पे है। ठीक है, बहुत टाइम से इस पर्सन से मिले ही नहीं है, मिल ही नहीं सके, क्योंकि कुछ आप लोग के बीच सिचुएशन ऐसी रही कि आप लोग के बीच ही डिस्टेंस बढ़ता गया, आप लोग मिल ही नहीं पाए, आप लोग अदर सिटी अदर कंट्री में हो सकते हैं। ठीक है, मिलना पॉसिबल नहीं हो। ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन, लेट्स सी, देखते हैं इस लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या है, क्या ये पर्सन आपको सोचता भी है या नहीं, इस डिस्टेंस को क्या ये पर्सन खत्म करना चाहता है, आपसे मिलना चाहता भी है या नहीं। लेट्स सी, कलेक्टिव रीडिंग होगी, जनरल रीडिंग होगी, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। ठीक है, टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आप रेजोनेट कर सकती है। रीडिंग अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। और ऐसे ही रीडिंग देखना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, आपके पर्सन की फीलिंग्स इस लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में, इस लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में क्या है राइट नाउ। ये पर्सन क्या फील करता है मेरे व्यूवर को लेकर, ये पर्सन, लेट्स सी, सबसे पहले देखते हैं ये पर्सन आपको लेकर सोचता भी है या नहीं। इस लॉन्ग डिस्टेंस पे क्या इस पर्सन को आपका थॉट आता भी है या नहीं है, आपके बारे में सोचता भी है या नहीं। स्ट्रेंथ, ओके, क्लैरिफाई करेंगे स्ट्रेंथ को। ठीक है, कोई आप लोग के बीच यहाँ पर डेविल, कोई थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी की वजह से यहाँ पर डिस्टेंस है, हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी यहाँ पर आप लोग की कनेक्शन की। ठीक है, क्लैरिफाई करेंगे कि ये पर्सन आपको लेकर क्या सोचते हैं, यहाँ पे स्ट्रेंथ की एनर्जी क्यों है, यहाँ पे थर्ड पार्टी की वजह से आप लोग का रिलेशनशिप डिस्टर्ब हुआ है, या आपके पर्सन जहाँ डिस्टेंस पे हैं वहाँ दूर जाने की वजह से ये रिश्ता खराब हुआ, आपके पर्सन अपनी लाइफ में कहीं और कनेक्ट हुए। लेट्स सी, देखते हैं क्लैरिफाई स्ट्रेंथ, ये पर्सन क्या सोचता है आपको लेकर इस लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में, इस पर्सन के थॉट क्या है। ओके, यहाँ पे फोर ऑफ सूट्स, सोचता बहुत है, एक्शन नहीं लेता आपको लेकर, आपको कोई मैसेज करना चाहता है, शायद आप लोग के बीच कोई ना कोई ब्रेकअप, कोई ना कोई हर्टफुल सिचुएशन हो चुकी है, ब्लॉक सिचुएशन है। ठीक है, इसने आपको ब्लॉक करा हुआ है, या तो यहाँ पर आप लोग की कम्युनिकेशन ब्लॉक हो चुकी है, अब आप लोग बात नहीं करते, या आपको कोई मैसेज, कोई टेक्स्ट करना चाहता है। ठीक है, ये आपको कोई टेक्स्ट या मैसेज करना चाह रहा है, इस पर्सन के माइंड, ये पर्सन सोचता है कंटिन्यूसली, आपको लेकर सोचता रहता है, आपके इमोशंस इसको ये मिस करता है, आपके इमोशनल साइड जो है ये उस चीज़ को मिस करता है, लेकिन खुद को होल्ड करके रखता है, अपने आप को ब्लॉक करके रखता है। शायद ये मतलब कि मैसेज करना चाहता है, लेकिन फिर भी खुद को कंट्रोल करके रखता है कि आपकी तरफ मूव नहीं करना, आपकी तरफ कोई एक्शन नहीं लेना, आपकी तरफ किसी तरीके का स्टेप नहीं लेना। ठीक है, इस तरीके से अपने साथ बिहेव करता है। ये आपसे बात करना चाह रहा है, अगर आप दूर हैं तो मिस कर रहा है, बात करना चाहता है, याद आ रही है आपकी, या तो आपने कोई मैसेज किया था आपने और इस पर्सन ने आगे से आपको ब्लॉक कर दिया, तो उसको लेकर बहुत ज़्यादा कंटिन्यूसली ये सोचे जा रहा है, सोचे जा रहा है, सोचे जा रहा है। स्लीपलेस नाइट है, डिस्टर्ब है, मेंटली डिस्टर्ब हुआ हुआ ये पर्सन, एक मतलब कि एक जिसकी एक्यूरेट, जिसके मेंटल स्टेट है, बहुत डिस्टर्ब हुआ हुआ है। कोई मैसेज किया, इसने रिस्पॉन्स नहीं किया, इसने आगे से ब्लॉक कर दिया, तो उसको भी लेकर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। बहुत टाइम से बात नहीं हुई है, इसने ब्लॉक किया था तो बात करना चाहता है, मैसेज करना चाहता है। ठीक है, यहाँ पर सोचता है, हमने एक चीज देखी कि यहाँ पर स्ट्रांगली आपको लेकर इसके थॉट्स चलते रहते हैं, आप इसके दिमाग में रहते हैं, ये आपसे बात करना चाहता है। इस लॉन्ग डिस्टेंस में भाई बहुत सारे हैं, कोई ब्लॉकेजेस नजर आ रही है, आप लोग बात नहीं कर पा रहे, ब्लॉकेजेस है, इसने खुद को होल्ड कर लिया है, आपकी तरफ मूव नहीं करता, आपकी तरफ आता नहीं है। ठीक है, या आप इस पर्सन के माइंड में, आप ये पर्सन आपको भूला नहीं है, आपको लेकर सोचता है। इसकी करंट फीलिंग्स आपको लेकर इस लॉन्ग डिस्टेंस में क्या है, करंट टाइम फ्रेम पे इसकी फीलिंग्स क्या है, लॉन्ग डिस्टेंस इस पर्सन की करंट फीलिंग्स। नाइन ऑफ फैंस, ओके, खुद को प्रोटेक्ट कर रहा है ये पर्सन, क्लैरिफाई नाइन ऑफ फैंस, यहाँ पे क्यों खुद को प्रोटेक्ट कर रहा है, वुंडेड है, खुद को प्रोटेक्ट कर रहा है ये पर्सन। क्लैरिफाई नाइन ऑफ फैंस, क्या हुआ इस पर्सन की लाइफ में, क्लैरिफाई नाइन ऑफ फैंस, इसकी फीलिंग्स क्या है, क्लैरिफाई नाइन ऑफ फैंस।
करंट फीलिंग्स योर पार्टनर। कुछ क्लोज हो चुका है आप लोग के बीच हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी की वजह से, किसी तरीके का जस्टिस हुआ इस कनेक्शन में, ठीक है। कुछ खत्म हो चुका है, कुछ ब्लॉकिंग एनर्जी है, कुछ क्लोजर मिला है, कुछ खत्म हुआ है। यहाँ पर हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी, हर्ट है ये पर्सन, ठीक है। किसी चीज़ का जस्टिस हुआ है, इस पर्सन को ऐसा लगता है कि यहाँ पर अब चीज़ें खत्म हो चुकी हैं, ठीक है। आप लोग के बीच कोई एंडिंग आ चुकी है। डिस्टर्ब है ये पर्सन, ठीक है। इस लॉन्ग डिस्टेंस में ये पर्सन डिस्टर्ब है। क्लैरिफाई 9 ऑफ पेंस। भाई ये पर्सन आपसे बात करना चाह रहा है, स्ट्रेस है, स्लीपलेस नाइट है, इसने कुछ किया है, ठीक है। इसने शायद आपके साथ कुछ खत्म किया था किसी थर्ड पार्टी के लिए, किसी थर्ड सिचुएशन के लिए। आपको आपको सडन बैक स्टेपिंग दी थी, या सब जगह से ब्लॉक कर दिया था, या आपका हार्ट ब्रेक हुआ था जब इसने सब कुछ किया था। एक क्लोजर हुआ था कि जैसे चीज का जस्टिस, एक जस्टिस हो रहा है डिवाइन, जैसे डिवाइन यहाँ पर एक कर्मा कर्मा जैसे रिवर्स हो रहा है। स्लीपलेस नाइट में है, वुंडेड हुआ है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। स्लीपलेस नाइट है इस पर्सन की। कोई मैसेज, कोई टेक्स्ट करना चाह रहा है, आपकी आपकी तरफ मूव करना चाह रहा है, कमोड की तरफ बढ़ना चाह रहा है, लेकिन सोच ज़्यादा रहा है, ठीक है। ब्लॉक इसने किया था, चीट इसने किया था, बैक स्टेप इसने किया था, छोड़ा इसने था आपको। इसका इंटरेस्ट ख़त्म हुआ था आपके अंदर से। ये आपके साथ एक मतलब कि जो इसने जब ये इस वक्त ये जब सब कुछ कर रहा था, इसने उस वक्त नहीं सोचा। किसी तरीके के रिग्रेट, किसी तरीके के स्ट्रेस में है, आपसे बात करना चाहता है, कमोडिटी की तरफ आपके साथ मूव करना चाहता है। ये सिचुएशन में आप लोग के बीच डिस्टेंस ज़्यादा बढ़ चुका है, ठीक है। अब आप यहाँ पर बहुत टाइम से इस पर्सन से एक मेच्योरिटी, एक मेच्योर होने का, एक मेच्योर बिहेवियर को एक्सपेक्ट कर रहे थे। इसने किसी इसने आपको हर्ट किया, इसने आपको पेन दिया, उसका कर्मा बैक हो रहा है, जैसे कर्मा रिवर्स। ये पर्सन वुंडेड है, स्लीपलेस नाइट से गुजर रहा है, आपसे बात करना चाह रहा है, लेकिन खुद को होल्ड करके बैठा हुआ है। इसको नहीं समझ में आ रहा है एक्शन ले या ना ले, क्योंकि ब्लॉक इसने किया था, बैक स्टेप इसने किया था, पहल इसने की थी आपको छोड़ने में, ठीक है। क्या चाह रहा है ये इस वक्त आपसे राइट नाउ? 9 ऑफ पॉइंट। ये चाह रहा है आप उस जो भी आप लोग के बीच एक टावर मोमेंट आया, आप उससे निकलें, ठीक है। उसको लेट गो कर दें। आप उस टावर को भूल जाएं, आप टावर को रिलीज कर दो जो आप लोग के बीच आया था। आप लोग के लव रिलेशनशिप ब्रेक हो चुका है, ठीक है। ये पर्सन चाहता है इस टावर को ब्रेक कर दें आप, ठीक है। जो टावर आया, इस लव लाइफ में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, इस पर्सन को ऐसा लगता है। अब इस कनेक्शन की पॉजिटिविटी को सोचें। आप सिंगल हैं, इंडिपेंडेंट हैं, ग्रो कर रहे हैं, ठीक है, अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं। इस पर्सन को नहीं लगता कि आपको ज़रूरत है, लेकिन जो टावर आया, जो आपको आपके आप जिस टावर ने आपको दो राय में लाके खड़ा कर दिया, ठीक है। ये पर्सन चाहता है आप उस टावर को लेट गो कर दें, आप उस टावर को भूल जाएं। जो आप लोग के बीच एक ब्रेकअप हुआ, जो एंडिंग हुई, उस चीज़ से आप बाहर निकलें, ठीक है। उसको लेट गो कर दें। क्लैरिफाई 9 ऑफ पॉइंट। ये पर्सन मेरे व्यूवर से क्या चाहता है? क्लैरिफाई 9 ऑफ पॉइंट। 2 ऑफ कप्स, न्यू बिगनिंग, क्लैरिटी, लेकिन शो नहीं कर रहा। ये चाह रहा है कि यहाँ पर आप लोग के बीच एक न्यू बिगनिंग हो, एक न्यू स्टार्ट हो, ठीक है। ये गोस्ट कर रहा है, शो नहीं कर रहा कि इसको न्यू बिगनिंग करनी है आपके साथ, एक किसी तरीके के न्यू लेवल पे, न्यू स्टार्ट पे जाना है। ये चाह रहा है आपके साथ एक टीम वर्क करना, इस रिश्ते को दोबारा रीस्टार्ट करना, ठीक है। इस रिश्ते के ऊपर काम करना, जो एंड हो गया था, ये उससे बाहर, इस एंडिंग से बाहर निकलना चाह रहा है, ठीक है। ये आपको डिस्टेंस से कहीं ना कहीं से देखता है, लेकिन आपके साथ एक न्यू बिगनिंग मैनिफेस्ट कर रहा है। डिस्टेंस से आप लोग के बीच बहुत पेनफुल एंडिंग हुई थी, ठीक है। ऐसा हो सकता है ये एंडिंग 9 मंथ्स पहले हुई है आप लोगों की, ठीक है। किसी किसी की 7 मंथ पहले हुई है, किसी किसी की यहाँ पर 2 ईयर्स पहले हुई है, 7 ईयर्स पहले हुई है ये एंडिंग। इंटेंशन क्या है इस पर्सन का राइट नाउ इस रिश्ते को लेकर? क्या इंटेंशन? ये अपनी तरफ से कुछ अप्रोच नहीं कर पा रहा, इसको गिल्ट है, इसको रिग्रेट है, ठीक है। ये गिल्ट में है, रिग्रेट में है, समझ नहीं पा रहा आपको आपकी तरफ कैसे आए, ठीक है, अपने आप को कैसे लाए। इसके इंटेंशन इसने हाइड किए हुए हैं, ठीक है। ये जब तक इंटेंशन अपने रिवील नहीं करना चाहता, जब तक इसको आपका पता ना चल जाए आप क्या चाहते हैं, आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं इस पूरी सिचुएशन में, ठीक है। इंटेंशन इसके हाइड है, ये खुद को स्टक फील कर रहा है,
इंटेंशन कुछ भी नहीं है, बस सोचने के अलावा, ओवर थिंकिंग के अलावा कुछ भी नहीं है इसके पास, ठीक है। मून की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा इल्यूजन है। इंटेंशन इसके जब डिसाइड होंगे, इंटेंशन जब इसके क्लियर होंगे, जब यहाँ पर कुछ समझ में आएगा। ये स्टक है अपने फ्यूचर को लेकर, बहुत ज़्यादा फ्यूचर इल्यूजन में जा चुका है, फ्यूचर कन्फ्यूजन में जा चुका है। इसको समझ में नहीं आ रहा किसके साथ सेटल होगा, किसके साथ बैलेंस करेगा, कौन इसका फ्यूचर स्पाउस होगा, ठीक है। क्लैरिफाई करेंगे यहाँ पर इंटेंशन में क्या है। हाई प्रिस्टेस, क्लैरिफाई हाई प्रिस्टेस, यहाँ पे इंटेंशन में क्या है आपके पार्टनर के, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के इंटेंशन क्या है। क्लैरिफाई हाई प्रिस्टेस, यहाँ पे हाई प्रिस्टेस की एनर्जी क्यों है। इंटेंशन हिडन है, इंटेंशन हाइड है। क्लैरिफाई हाई प्रिस्टेस। इस पर्सन को डाउट है कि आप लोग के बीच बहुत ज़्यादा आप लोग के बीच आर्ग्यूमेंट हो सकती है, बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट हुआ था, ये समझ नहीं पाता, आपकी तरफ एक्शन भी ले ले तो क्या होगा, मतलब कि बहुत आर्ग्यूमेंट है आप लोग के बीच, लोगों का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। या तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फाइट करनी पड़ेगी, आपके पास ऑप्शन है, आपकी तरफ एक्शन लेने के बाद इस पर्सन के इंटेंशन सेट होंगे, लेकिन इस पर्सन को ऐसा लगता है एवरीथिंग इज फिनिश, सब कुछ खत्म हो चुका है। इसकी जो इंट्यूशन इसको गाइड कर रही है कि आप फ्री हो चुके हैं शायद इस सिचुएशन से, आप बहुत ज़्यादा बैलेंस अपनी लाइफ को कर चुके हैं, अपनी ज़िंदगी में आप आगे बढ़ रहे हैं। जिस तरीके की सिचुएशन के हालात दिख रहे हैं, आप बिल्कुल अपनी लाइफ में एक जैसे आपके अंदर एक 360 डिग्री का चेंज आ चुका है। जो भी हुआ, जो भी बैक स्टेपिंग हुई, जो भी आपने अपने आप, जो ये पर्सन आपके साथ कर रहा था उस टाइम, ये उस चीज़ को लेकर सोच रहा है, तो उसको ऐसा लगता है कि आप क्यों उसकी लाइफ में वापस आएंगे, या आपके साथ दोबारा रिलेशनशिप एक मैनिफेस्ट कर रहा है, लेकिन ये समझ नहीं पा रहा आप इसकी ज़िंदगी में वापस आएंगे क्यों, रीज़न क्या होगा इसके पीछे, वजह क्या होगी। जब आप सिंगल इंडिपेंडेंट अपनी ज़िंदगी में ग्रो कर रहे हैं, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आप इस फाइट की वजह से, इस मैस में आप क्यों क्रिएट होंगे, मतलब कि जो क्रिएट किया था इसने मैस, आप उसमें दोबारा वापस क्यों पड़ेंगे। जिन लोगों की वजह से यहाँ पे एंडिंग हुई, एक डिस्टेंस आया, आप क्यों वापस आएंगे। किसी तरीके का डिस्टेंस आप लोग के बीच यहाँ पर क्रिएट हो चुका है, स्लो होने की वजह से, इस पर्सन के कंफ्यूज होने की वजह से पर्सन आपको किसी और के साथ जगल कर रहा था, ये किसी और के साथ इसकी लाइफ में ऑप्शन से ये कॉन्टेम्पलेट नहीं कर पाया, राइट टाइम पे आपकी तरफ डिसीजन नहीं ले पाया। टू ऑफ पेंटिकल, आप नहीं जानते इस रिश्ते में कुछ होगा या नहीं होगा, ठीक है, आप इस चीज को लेकर नहीं सोच रहे। क्लैरिफाई टू ऑफ पेंटिकल, ये पर्सन भी एक 50-50 है, इसको नहीं पता इस रिश्ते में न्यू बिगनिंग हो सकती है या नहीं, ठीक है। इसकी विश है न्यू बिगनिंग हो जाए, लेकिन फ्यूचर हिडन है। यहाँ पे दोबारा हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है, ये पर्सन एक 50-50 पे है, इसको नहीं पता यहाँ पर आपके साथ फैमिली मैरिज कमिटमेंट हो सकती है अब या नहीं, ठीक है, ये नहीं जानता। इसकी विश है, लेकिन यहाँ पर इसको ऐसा लग रहा है हाई प्रिस्टेस की एनर्जी दोबारा है, फ्यूचर हिडन है। आप दोनों ही फ्यूचर यहाँ इस रिश्ते का देखना चाहते हैं, लेकिन आप लोग को जब तक मतलब कि फ्यूचर हिडन नजर आ रहा है, कोई भी क्लैरिटी नहीं दे रहा आप दोनों में से कि आप दोनों इस रिश्ते में मतलब कि आप इस पर्सन के साथ लॉन्ग टर्म चलना चाहते हैं या नहीं, ना आपके पार्टनर दे रहे हैं, फ्यूचर हिडन है इस कनेक्शन का। तो दोनों ही श्योर होके कोई भी डिसीजन नहीं कर पा रहा, कोई श्योर होके यहाँ पर एक्शन नहीं ले पा रहा इस रिश्ते के फ्यूचर के लिए, ठीक है, मतलब के रिगार्ड्स इस फ्यूचर, इस रिश्ते का। दोनों ही अब चाहते हैं कि इस चीज़ों से अब आप लोग निकल जाएं, या तो आप लोग कुछ डिसाइड करें, लेकिन आपके पार्टनर को भी ऐसा लग रहा है कि आप भी इतने श्योर नहीं है, क्योंकि पहले यहाँ पर कोई एक बंदा बहुत श्योर रहा है मैरिज के लिए, कमिटमेंट के लिए, इस पर्सन के साथ एक लॉन्ग टर्म अपना अपनी अपनी लाइफ इस पर्सन को देने के लिए। आप कोई एक पार्टनर, कोई एक पर्सन बहुत ज़रूर इधर बहुत ऐसा इन्वेस्ट कर रहा था, ऐसे कनेक्टेड था जैसे उसको लॉन्ग टर्म चाहिए, लेकिन अब वो इनडिसाइसिव एनर्जी में चला गया, वो इस पर्सन के बिहेवियर और पैटर्न की वजह से। इसने जो आपके साथ किया, इसने जो आपके साथ एक ब्लॉकेज जैसे एक नेगेटिविटी की, ये पर्सन खुद को ब्लॉक फील कर रहा है आपके साथ, एक जैसे कम्युनिकेट करना चाह रहा है, ये कहीं पर भी है, लेकिन ब्लॉक फील कर रहा है, मेंटल ब्लॉकेज में। ये पर्सन इस वक्त मेरी व्यूअर से कम्युनिकेट करना चाहता है राइट नाउ। स्टेबिलिटी, ये पहले स्टेबिलिटी अपने माइंड में स्टेबल होना चाहता है, इनडिसाइसिव एनर्जी से कंप्लीटली निकलना चाहता है, फिर ये आपकी तरफ मूव करना चाहता है। क्लैरिफाई 4 ऑफ वैंड्स, क्लैरिफाई 4 ऑफ वैंड्स। देखिए खुद को कितना स्टक और एक कंफ्यूज फील कर रहा है, कंप्लीटली इस कंफ्यूजन से बाहर आना चाहता है, कंप्लीटली एक मतलब कि जो एक यहाँ पर माइंड गेम्स, बैक स्टेपिंग, नेगेटिविटी रही है,
जो भी आप लोग के बीच प्रॉब्लम रही है उसको उसको सॉल्व करना चाहता है, वो पजल अपने माइंड में सॉल्व करना चाहता है, फिर एक्शन लेना चाहता है। उसको ऐसा लगता है कि अभी आपसे बात नहीं करनी चाहिए जब तक उसको क्लैरिटी नहीं मिल जाती, इसकी कन्फ्यूजन कंप्लीट तरीके से क्लियर नहीं हो जाती है, इसकी लाइफ में इसको कोई क्लैरिटी दिखाई नहीं देती जब तक ये पर्सन आपकी तरफ अप्रोच ना करे। दूर से कहीं बैठकर आपको देख रहा है, ठीक है, आप भी कंफ्यूज हैं इस रिश्ते में फ्यूचर है या नहीं, आपको ऐसा लगता है डिवाइन ने फ्यूचर हिडन करा हुआ है, आपका ड्रीम है यहाँ पर मैरिज हो, कमिटमेंट हो, लेकिन आप जैसे एक डायलेमा में, आप नहीं जानते जिस रिश्ते में हो रहा है वो मतलब कि फ्यूचर बन सकता है या नहीं इस रिश्ते में। आउटकम क्या रहता है, क्या रह सकता है इस लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन का, ठीक है, ये पर्सन कॉन्टेम्पलेट करना चाह रहा है। 6 ऑफ फैंस, आउटकम में 6 ऑफ फैंस आया है, बच्ची, और क्या है 9 ऑफ कप्स। ओके, एक जैसे एक विश फुलफिलमेंट काइंड वाली एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है, दी एम्प्रेस। यहाँ पर एम्प्रेस मतलब कि यहाँ पर कोई एक विश कंप्लीट हो रही है। देखिए एम्पर ऑटोमेटिकली खुद आया है भाई, आप लोग यहाँ पर आउटकम में आप लोग के बीच ये डिस्टेंस खत्म हो सकता है, एक डिस्टेंस को आप लोग खत्म कर सकते हैं, एम्प्रेस और एम्पर। 10 ऑफ कप्स यहाँ पे ड्रीम आप लोग का कम ट्रू हो सकता है, ये डिस्टेंस जो है ये आप लोग को और करीब ला सकता है। एस ऑफ फैंस, आप लोग के बीच किसी तरीके का पैशनेट स्टार्ट, कोई ड्रीम कम ट्रू हो सकता है। 6 ऑफ कप, मिस कर रहे हैं आप दोनों एक दूसरे को, पास्ट में जिस तरीके से आप लोग कनेक्ट करते थे एक दूसरे के साथ, भाई एक न्यू बिगनिंग, एक कोई लीप ऑफ फेथ, कोई एक रिस्क टेकिंग इस रिश्ते में किसी तरीके की न्यू बिगनिंग हो सकती है, वो एक 10 ऑफ कप्स की तरफ आप लोग को लेकर जाएगी, 10 ऑफ पेंटिकल की तरफ। आप दोनों ही एक सेम पेज पे आने वाले हैं, दोनों ही डिसाइड करेंगे कि आप दोनों के दिमाग में ये होगा एक दूसरे के साथ न्यू बिगनिंग करते हैं, ठीक है, रिस्क टेकिंग करते हैं, इस डिस्टेंस को क्लियर करते हैं, एक दूसरे के साथ वापस आते हैं, ठीक है। आउटकम आप लोग का बहुत ज़्यादा जैसे एक बैलेंस वाला आउटकम है। रिश्ते में आप लोग के बीच डिस्टेंस रहा, या आप लोग इस रिश्ते को उस तरीके से एंजॉय नहीं कर पाए, देख नहीं पाए, समझ नहीं पाए, लेकिन आप दोनों हैं एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के वैसे एक सिमिलर नेचर के, ठीक है। यहाँ पर कुछ आपको भी सीखना था, इस पर्सन को भी सीखना था, कुछ सीखा है आप लोगों ने। एस ऑफ पेंटिकल, इधर से भी एक न्यू बिगनिंग है, ठीक है, मतलब कि कुछ न्यू स्टार्ट है आपके इस रिश्ते में, कुछ हील हो रहा है, किसी तरीके का पास्ट हील हो रहा है, किसी तरीके की नेगेटिविटी हील हो रही है। रिश्ता एक स्ट्रॉन्ग है, जैसे एक डेस्टाइन कनेक्शन है, जिस रिश्ते में आप लोग कनेक्टेड हैं वो रिश्ता एक डेस्टाइन कनेक्शन है, लेकिन इस रिश्ते में आप लोगों को वेट बहुत ज़्यादा कराया है, एक इंडिपेंडेंट एनर्जी, आप दोनों ही एक इंडिपेंडेंट सेल्फ पे हैं, लेकिन एक इंडिपेंडेंट होने के बाद आप लोग के बीच कोई बैलेंस और एक न्यू बिगनिंग आ रही है, क्योंकि आप लोग एक दूसरे के लिए एनर्जेटिकली कनेक्टेड फील करते हैं, आप इस पर्सन को पूरा करते हैं, ये पर्सन आपको पूरा करता है, ठीक है। पास्ट नेगेटिविटी प्लीज रिपीट नहीं करिएगा, पास्ट जो चीज़ें हैं, कुछ पास्ट पैटर्न रहे हैं किसी तरीके से, पास्ट कनेक्शन, ये पास्ट मतलब कि एक दूसरे को कंट्रोल करने की कोशिश ना करें प्लीज़, अगर कुछ आप लोग के माइंड में है उसको क्लियर करें, लेकिन पास्ट की मिस्टेक्स को रिपीट ना करें इस रिश्ते को। फ्यूचर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, दोनों एक साथ आ सकते हैं, दोनों ही एक सिमिलर पेज पे एक सिमिलर थॉट रखते हुए नज़र आ रहे हैं इस रिश्ते के लिए, सिमिलर एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हैं, एक ही तरीके की ख्वाहिश रख रहे हैं एक दूसरे के लिए, तो पॉजिटिव रिस्पॉन्स रहेगा। लेकिन कंट्रोल करने की कोशिश मत करें, एक दूसरे को कंट्रोल मत करें, जितना हो सके बैलेंस और एक पॉजिटिविटी के साथ। कुछ नेगेटिविटी माइंड में आ भी रही है तो अपने आप को पॉजिटिव कर लें। किसी एक ने बहुत नेगेटिव सोचा है, किसी एक ने बहुत टॉक्सिसिटी, कुछ नेगेटिव, आप दोनों ने एक दूसरे को कंट्रोल करने की कोशिश करी है, ठीक है, कंट्रोल मत करें। एक पेयर है तो पेयर की तरह रहें, एक मतलब कि एक कपल है तो कपल की तरह रहें, कोई किसी का टीचर नहीं होता, आप टीचर ना बने, डिक्टेट करने की कोशिश ना करें इस रिश्ते में, या तो किसी ने यहाँ पर कंट्रोल करने की कोशिश किसी को बहुत ज़्यादा की है, ठीक है, कंट्रोल नहीं हो सकता, कंट्रोल होगा टॉक्सिसिटी आ जाएगी, ठीक है, वो फिर रिश्ता एक लव रिलेशनशिप नहीं रहेगा, वो फिर एक रिश्ता एक टॉक्सिसिटी पे आके खड़ा हो जाता है, ठीक है। तो इस रीडिंग को यहीं पर रखते, रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब, थैंक यू।